गाइस सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। राइट। और सभी को दिवाली की बहुत 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 हार्दिक बधाई। राइट। तो गाइस आज मैं आपको रामायण कुछ इस ढंग से समझाऊंगा जिस ढंग से कभी आपने नहीं समझी है ना। कि भैया ये हम लोग सुनते हैं लक्ष्मण रेखा थी, है ना। हम लोग सुनते हैं कि भैया बंदरों की फौज ली गई, है ना। हम लोग सुनते हैं कि रावण के साथ जो दो भाई उसके साथ में जाते हैं, कौन कौन, विभीषण और कुंभकर्ण, है ना। ब्रह्मदेव से अवतार, है ना, वरदान मांगने के लिए। तो ऐसा क्यों है, ये सब रीजंस क्यों होते हैं, है ना। बाली को, है ना, पीछे से क्यों मारते हैं रामचंद्र जी। ये सब बड़ा अटैक आता है। ये इधर से आपके मार्क्सवादी लोग हो गए, लेफ्ट विंग, है ना, इब्राहिमिक फेथ्स, ये सब आपको बहुत अटैक करते हैं। आपके पास उत्तर नहीं होता कि उस गहरे आध्यात्मिक चिंतन में कभी आप उतरे नहीं हैं। अगर उतरे होते तो उत्तर मिल गया होता। देखिए कार्ल मार्क्स का तो नाम सब नहीं सुना हुआ है, राइट। उसने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था, है ना, कि हाथी गणेश, बंदर हनुमान और नंदी बैल की पूजा ये जो हिंदू करते हैं, ये चाहे जितने समृद्ध हो जाए परंतु हमेशा इनको परंतु हमेशा इन पे हुकूमती रहनी चाहिए क्योंकि ये मूर्ख है। सर मूर्ख हम नहीं थे, बुद्धि आपके पास नहीं थी कि आप समझ नहीं पाते थे। आपने ना कभी उपनिषद पढ़े, ना आपने कभी वैदिक संस्कृत पढ़ी, आप ना कभी भारत आए, ना भारत की कभी कल्चर को समझा, यहाँ की दर्शन को समझा, आप ना यहाँ के अध्यात्म को समझा। आपने कैसे जवाब दे दिया, है ना, कैसे इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, है ना। आप अनअवेयर थे, आप इग्नोरेंट थे, राइट, है ना। तो और जितने भी मार्क्सवादी लेफ्ट विंग हैं, इनको मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ना इनको वैदिक नॉलेज के बारे में कोई ज्ञान है, ना उपनिषद का पता है, ना इनको गीता का बिल्कुल भी इन्होंने अध्ययन किया हुआ है ना। ये बस सरफेस लेवल पे चीज़ों को देखते हैं और उसी पे इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं, राइट। अब छोटा बच्चा होता है यार, छोटे बच्चे को अगर कह दो कि धरती गोल है, उसको समझाना धरती गोल है बहुत बड़ी चीज़ है ना, कि धरती गोल है ना। उसको तो सामने तो बस फ्लैट प्लेन नहीं दिख रही है ना, तो वो तो कहेगा नहीं इस धरती चपटी हुई है ना। तो ये ऐसे बच्चों को फिर थोड़ा बड़ा करना भी, फिर पहले उसको समझाएगा गोल है, फिर स्पेरॉइड है समझाया जाएगा, फिर जियोइड है समझाया जाएगा, फिर बता देंगे अर्थ थोड़ा एक्सिस से टिल्ट है। तो सर हमारी सभ्यता सनातन है, जब से समय है तब से है। आपकी सभ्यता अभी 2000 साल, 1400 साल, 2500 साल पहले आई है। तो आपको चीज़ें नहीं पता है जितना सनातन संस्कृति को जितनी चीज़ें पता है, जहाँ के जितना अध्ययन मनन चिंतन यहाँ के ऋषि मुनियों ने किया है, राइट। तो खैर अब हम अपनी कहानी पे आ जाते हैं, है ना। तो गाइस देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। राम, हम हमेशा राम शब्द बोलते हैं, जय श्री राम, है ना। तो राम शब्द का अर्थ क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो हम पढ़ते हैं, है ना, हम सुनते हैं कभी कभार, है ना, सर्वेषु रमन्ते इति रामः, राइट, कि कण कण में राम है, रोम रोम में राम है ना। परंतु क्या कभी आपने इसका अर्थ समझा कि राम नाम का अर्थ क्या है, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए राम नाम ना 3 चीज़ों का बीज है। किन 3 चीज़ों का? सूर्य का, अग्नि का, चंद्रमा का, राइट। अब इसका गहरा आध्यात्मिक मतलब क्या है समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपके अंदर, आपकी आत्मा में, आपकी चेतना में सूर्य जैसा प्रकाश होना चाहिए, परंतु आपके मन में चंद्रमा जैसी शीतलता होनी चाहिए। और जैसे ही आपके अंदर सूर्य जैसा प्रकाश और चंद्रमा जैसी शीतलता होगी, वैसे ही आपने जितने भी पुराने बुरे कर्म करे हुए हैं, पाप करे हुए हैं, वो उसको अग्नि भस्म कर देगी। इसलिए रा से होता है सूर्य, आ से होता है अग्नि और माँ से होता है चंद्रमा, राइट। ये होता है राम का मतलब, है ना। और राम तो भैया इतना बड़ी चीज़ है, राम को समझने की, हम रामायण को पूरा एसेंस को समझने की आज हम कोशिश करते हैं। राम कौन? प्योर कॉन्शियसनेस, जो सेल्फ है, जो आत्मा है, वो राम है ना। तभी नए नए जो गाने आते हैं बड़े, उसमें भी देखो हिंट दे दिया जाता है ना। जैसे ब्रोदवी का गाना था कि आत्मा रामा आनंद रामा, है ना। आत्मा ही आपकी रामा है ना। आत्मा ही आपकी चेतना है, वो जो सत्य है ना, क्योंकि आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, तो जो आपका सत्य है ना, वही सिर्फ आखिरी में बचा रह जाएगा और वही राम है। हमारा केवल एक ही सत्य है, वो है राम, राइट। तो गाइज राम हमारे कौन हो गए? आत्मा का प्रतीक है। माँ सीता, है ना। यहीं से देखो ये 2 चीज़ें बहुत अच्छे से पकड़ लेना, बाकी सारी कहानी एकदम देखना कितना इंटरेस्टिंगली समझ में आ जाएगी, राइट। माँ सीता किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। कैसे मन का प्रतीक है? सर मन को ना हमेशा आत्मा से मिलने की वो रहती है कि मन सर हमेशा 2 तरफ देखिए भागता है। एक तरफ मन बंधन की तरफ भागता है, एक तरफ मुक्ति की तरफ भागता है। हमारा यथार्थ मतलब रियलिटी तो बंधन है, परंतु हमारा स्वभाव हम चाहते मुक्ति है ना। तो मुक्ति का तत्व वो राम है ना। अब देखिए हम कहानी में सुनते हैं, क्या सुनते हैं कि भैया जब रामचंद्र जी वनवास गए, है ना,
जब रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ वनवास गए, है ना, तो माँ सीता एक लक्ष्मण रेखा खींची गई। अब ये लक्ष्मण रेखा ही क्यों बोली गई, राम रेखा क्यों नहीं बोली गई, या शत्रुघ्न रेखा क्यों नहीं बोली गई, या सीता रेखा क्यों नहीं बोली गई, इसको समझिए क्यों बोली गई, राइट। क्योंकि देखो, हाँ, अकॉर्डिंग टू यू एवरीथिंग हैज अ रीजन, एंड यस एवरीथिंग हैज अ रीजन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद सिंपल, है ना, इन द मोस्ट सिंपल टर्म्स, राइट, इन द मोस्ट सिंपल टर्म्स। देखिए मैंने आपको बताया था 4 भाई हैं, राम, है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण। और राम किसका प्रतीक है, धर्म का, शत्रुघ्न किसका प्रतीक है, अर्थ का, लक्ष्मण किसका प्रतीक है, काम का, और मोक्ष किसका प्रतीक है, भरत का। तो लक्ष्मण रेखा का क्या मतलब है, लक्ष्मण किसका प्रतीक है, कामा का। और सर एक रेखा कामा के अराउंड ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपके जो सेंशुअल प्लेजर्स हैं ये आपको बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए कामा के अराउंड रेखा खींचना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन, इसलिए हम क्या कहते हैं, लक्ष्मण रेखा, है ना। और हम सुनते हैं कि माँ सीता ने सुनहरा हिरण देखा, है ना, वो रामचंद्र जी से कहती उस सुनहरे हिरण को लेके आओ, है ना। और अगर वो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर दी, उस काम की रेखा को आपने पार कर दिया, तो आपको बंदी कौन बना लेगा, रावण। और रावण के सर कितने हैं, 10 सर का क्या आध्यात्मिक मतलब, एक से गाइस सॉरी छोटा सा पॉज ले लिया था, फोन आ गया था। तो जब आपने उस लक्ष्मण रेखा को पार किया, तो आपको बंदी कौन बना लेगा, रावण। और रावण के कितने सर हैं, 10। और 10 सर किस चीज़ का प्रतीक है, हमारी 5 सेंस ऑर्गन, ये ज्ञान इंद्रियां, और 5 कर्म इंद्रियों का। हमारे टोटल सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं, 10, है ना, योगिक टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। 5 तो ये सेंस ऑर्गन जो दिखते हैं, फिर 6 आप सिर्फ, मैंने बताया भी था उस वाले वीडियो में, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जो फिर से देख रहे हैं ना, जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, राइट। छठा, आप सिर्फ अपनी टंग से खाते ही नहीं हो, है ना, बोलते भी हो उसके थ्रू, है ना। इसी तरीके से आप इन हाथों से ग्रैब करते हो, फीट से चलते हो, है ना, आप अपने रेक्टम से रेक्टम से एक्सक्रीशन करते हो, राइट, और जेनाइटल से प्रोक्रिएशन करते हो, ठीक है। तो ये 10 इंद्रियां। तो अगर आपने उस लक्ष्मण रेखा को पार किया, तो आप किसके कैप्चर आपको कौन कब्जा कर लेगा, आपको कौन बंदी बना लेगा, रावण, आपका सेंशुअल प्लेजर। और रावण कहाँ आपको लेके जा रहा है, लंका किसकी बनी हुई है, सोने की। तो रामचंद्र जी को किस पे जीतना है, लंका पे। लंका मतलब मटीरियलिज्म पे, भौतिक जिंदगी पे, भौतिक दुनिया पे जीत लेनी है रावण को, रामचंद्र जी को राम से, है ना, रामचंद्र जी को रावण से, राइट। भौतिकता पे, अपनी भौतिकता पे जीत करनी है रामचंद्र जी को। समझ आया कि नहीं, इसका ये है, लंका मीन्स मटेरियलिज्म। तो जब हम कहते हैं ना रामचंद्र जी ने लंका जीती, सर मतलब मटेरियलिज्म पे जीत करी। देखो कितना सिंपल था। अब देखो माँ सीता वहाँ चली गई, है ना, अशोक वाटिका में रुकती हैं, राइट। और यहाँ पे रामचंद्र जी के साथ मिलके बंदरों की फौज, बंदर क्यों, है ना, ये मार्क्स ने बोला था ना बंदर हनुमान, अभी 2 मिनट में उड़ा देता हूँ, मार्क्स को ख़त्म कर देता हूँ। सर हम बंदर की फौज क्यों, है ना, वाई ओनली मंकीज। सर ये मन की स्थिति की बात हो रही है यहाँ पे। क्या स्थिति, सर हम माइंड के लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं, मंकी माइंड। मंकी माइंड का मतलब अस्थिर है, चंचल है, इधर उधर भाग रहा है। तो मंकी की फौज है किसके, मंकी का मतलब क्या, मन की स्थिति की बात हो रही है, मन की अवस्था की बात हो रही है कि आपका मन अस्थिर है, आपका मन चंचल है। और मन एकाग्र सिर्फ किसके साथ हो सकता है, सिर्फ धर्म के साथ हो सकता है, सिर्फ राम के साथ हो सकता है। इसलिए फौज किसकी होगी, बंदरों की फौज होगी। ये मन की स्थिति की बात हो रही थी सर, ये मन की स्थिति की बात हो रही थी। और वहाँ पे माँ सीता रह कहाँ रही हैं, अशोक वाटिका में, है ना। देखो शोक शब्द के, शोक का मतलब क्या होता है, ग्रीफ। अशोक का मतलब जहाँ जब ग्रीफ नहीं है। और माँ सीता के अंदर मन में ग्रीफ क्यों नहीं है, क्योंकि उनका तमस, उनका तप, है ना, तमस सॉरी गलत बोलते हैं, उनका तप, उनका जप, उनकी भक्ति सिर्फ राम के विल में लीन है, सिर्फ धर्म में लीन है, सिर्फ सत्य में लीन है। इसीलिए देखिए इतना दृढ़ भक्ति है, इतनी मजबूत भक्ति है, बचाने तुरंत आ जाता है हनुमान, फेथ आ जाता है बचाने। हनुमान रिप्रेजेंट फेथ, है ना, हनुमान रिप्रेजेंट्स फेथ। और हम हनुमान अग्नि जला देते लंका को, बट अशोक वाटिका को छोड़ देते हैं, क्योंकि लंका रिप्रेजेंट्स व्हाट, मटेरियलिज्म। अशोक वाटिका इज नाउ अ सिंबोलिज्म ऑफ व्हाट, स्पिरिचुअलिज्म, इज अ सिंबल ऑफ भक्ति, है ना। इसलिए अशोक वाटिका नहीं जलती है माँ सीता, क्योंकि वहाँ माँ सीता रह रही है। वो मन है जहाँ जिसमें भक्ति है ना, वो मन है जिसमें राम का जाप है, वो मन है जिसमें धर्म चल रहा है, जिसमें सत्य को जानने का, सत्य को पाने की इच्छा चल रही है, वो मन है अशोक वाटिका में।
अब समझ आया कि नहीं? देखो कितना इजी था, है ना। फिर हम देखते हैं रावण के 3, हाँ इससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं। रावण के 3 भाई जाते हैं, है ना, ब्रह्मदेव से आशीर्वाद लेने। कौन कौन 3 भाई, है ना? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। अब क्वेश्चन है यही 3 क्यों जाते हैं, और कोई क्यों नहीं जाता है? सर ये 3 भाई 3 गुणों का प्रतीक है। विभीषण सत्व गुण, रावण कौन, रजस गुण, और कुंभकर्ण तमस गुण। सोता और खाता ही रहता है कुंभकर्ण, तमस गुण। तभी देखो विभीषण बार बार सत्व गुण रजस को बार बार हिंट देता रहता, समझाता रहता है, मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो, राम के अगेंस्ट, राम को सरेंडर कर दो, राम के चरणों में चले जाओ। सत्व को पता है कि सत्य क्या है ना, सत्व गुण को पता है कि सत्य क्या है, इसीलिए वो रजस को समझाता रहता है, मगर रजस नहीं समझता, इसलिए सत्व फिर किसके साथ चला जाता है, सत्य के साथ चला जाता है, धर्म के साथ चला जाता है, राम के साथ चला जाता है। ये मतलब था सर। अब देखिए सर, हम फिर कहते हैं बाली ने, है ना, रामचंद्र जी ने, हाँ ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि भैया रामचंद्र जी भगवान थे और बाली को पीछे से मारा, हाय राम बड़ा बुरा करा। अरे सर बाली किस चीज़ का प्रतीक है? बाली लस्ट का प्रतीक है, वासना का प्रतीक है। आपके सामने मैं आपको दारू पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है, मैं आपके सामने दारू की बोतल रख दूँ, सिगरेट की बोतल रख दूँ, आप छोड़ पाओगे? सर कभी भी अगर वासना का अंत करना है ना, वासना को ख़त्म करना है ना, सामने नहीं पीछे वार किया जाएगा। तो रामचंद्र जी कैसे वार करते हैं बाली को? पीछे से वार करते हैं, क्योंकि बाली किस चीज़ का प्रतीक है? हम सब बाली हैं, हम सब में वासनाएं हैं, है ना, हम सब में बड़ी खतरनाक अजीब अजीब डिज़ायर्स हैं। तो सुग्रीव किस चीज़ का प्रतीक है? वेल कंट्रोल्ड माइंड का प्रतीक है, वेल कंट्रोल्ड थॉट का प्रतीक है ना। तो हम सबको कहाँ से, बाली से सुग्रीव बनना है, हम सबको बाली से सुग्रीव बनना है, इसलिए रामचंद्र जी पीछे से मारते हैं, राइट। कितना आसान एग्जाम्पल देके समझा दिया, इजी था कि नहीं? अब हम क्या देखते हैं कि बंदरों की फौज अटैक करती है लंका पे, है ना, वही बंदरों की फौज जो धर्म के साथ है, माइंड है ना, जो अपने धर्म के साथ है, राम के साथ है, सत्य के साथ है, और वही बंदरों की फौज फिर लंका पे जीत जाती है। लंका पे जीत जाती है कि आपका मन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड पे जीत गया और आध्यात्मिक दुनिया की तरफ चल दिया, सत्य को समझ गया, है ना, कि सत्य एक ही है, वो है राम, वो है धर्म। कौन है? धर्म राम है, धर्म और राम ही सत्य है। तभी देखिए जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है, हम आखिरी में क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, क्योंकि वो जो सत्य था वो वापस उसी में विलीन हो गया, जहाँ से आया था वहीं चला गया, राइट। अब क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, कि सर फिर माता सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? सर बड़ा आसान उत्तर है इसका। सर देखिए, हम 5 लेवल पे ज़िंदगी जीते हैं, बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट, फिर सोल, कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस। जब आप पहले 4 लेवल पे होते हो, बॉडी, सेंसेस, माइंड, इंटेलेक्ट, तब आप द्वैत के लेवल पे होते हो, राइट। तब आप और ईश्वर अलग अलग चीज़ होते हो। पर जब आपका मन है ना, अब बंधन से दूर होकर मुक्ति पा चुका है, अब सर अब यहाँ से यात्रा, अब यहाँ ये चारों लेवल को क्रॉस कर चुका है, अब आगे की यात्रा द्वैत से नहीं हो सकती। अब आगे की यात्रा द्वैत से ही होगी, तो माँ सीता को चुनना पड़ेगा खुद में या ब्रह्म में। तभी तो द्वैत वेदांता क्या कहता है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना। अब उस मन को जो भक्ति में लीन हो चुका था, है ना, जो द्वैत को क्रॉस कर चुका है, अब उसको चुनना है सर। तो उन्होंने चुना सत्य को, धर्म को, राम को, तो वो अग्नि परीक्षा देती हैं, है ना, और अपने आप को त्यागती हैं, अपने मन का त्याग कि अपने ब्रह्म में लीन होती हैं, राम अपने सत्य को गले लगाती हैं। ये है सर राम और सिया का कॉन्सेप्ट, है ना। अब समझ में आया माँ सीता ने अग्नि की परीक्षा क्यों दी? क्योंकि मन को हमेशा क्या चाहिए? अपनी आत्मा, है ना। तो सिया कौन है? आपका मन। आप और आत्मा कौन है? आपकी राम। और इन दोनों का मिलन ही राम सिया का मिलन है ना। इसी तरीके से हम और चलो इसको थोड़ा स्थूल रूप से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। इसी तरीके से हमारी 72,000 नाड़ियाँ होती है, इसमें ईडा और पिंगला होती है, फेमिनिन और मैस्कुलिन, है ना। और जब इनका बैलेंस हो जाता है, मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस हो जाता है, तभी हम अर्धनारेश्वर रूप की शिव जी की पूजा करते हैं, तभी राधे श्याम एक साथ होता है, तभी पार्वती शिव एक साथ बोलते हैं, तभी सिया राम, मतलब आप सिया भी आप ही के अंदर है, राम भी आप ही के अंदर है सर। आपको कोई कंप्लीट नहीं करता है, आप स्वयं कंप्लीट है सर। देखिए कितना सिंपल था। आई होप सर कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको मैक्सिमम शेयर करिए और इस एसेंस ऑफ रामायण को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए, राइट। यही था सर, है ना। बस लास्ट में एक बड़ा अच्छा कबीरदास जी का वो सुबह मैं तुलसीदास जी का कुछ पढ़ा था, उसको एक बार बोल के बस ख़त्म करता हूँ, राइट। ये मैंने सुबह पढ़ा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा।
तो कभी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जही देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चासी उजियार। अब इसका क्या अर्थ है? बड़े अच्छा है। देखिए हमारे मन में, हमारे मुख में जब राम नाम का जो मणि है ना, अगर वो आ गई तो हमारे अंदर भी रोशनी हो जाएगी, बाहर भी रोशनी हो जाएगी। जैसे जैसे अगर आप घर के जहाँ पे आपका दरवाज़ा है वहाँ पे अगर दिया रख दे, जहाँ पे दरवाज़ा बस शुरू होता है वहीं पे दिया रख दे, तो घर के बाहर भी उजाला आएगा और घर के अंदर भी उजाला आएगा। तो सर बस यही समझना है कि इस दिवाली इनर ट्रांसफॉर्मेशन, अपने अंदर के प्रकाश को रोशन करिए, क्योंकि सर आप ही वो रोशनी हो जो अब इस दुनिया को नहीं है ना, इस पूरे ब्रह्मांड को रोशन करेगा। राइट, समझ आया कि नहीं? तो ये बड़ा अच्छा लाइन लगी थी मुझे तुलसीदास जी की, तो मैंने सोचा था आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो दिवाली की असली रोशनी क्या है? अंदर का प्रकाश, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रीड से जेनरोसिटी की तरफ बढ़ना है, सेल्फिशनेस से कहाँ बढ़ना है? सेल्फलेस सर्विस की तरफ। राइट, हेट से कहाँ बढ़ना है? लव की तरफ, है ना। और धर्म को हमेशा साथ रखना है, राम को हमेशा साथ रखना है। राइट, बस अब कबीरदास जी का एक बड़ा अच्छी लाइन पड़ी थी, उसको बोल के अब ख़त्म करता हूँ। उन्होंने बोला था, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, लूट सके तो लूट ले हरि नाम की लूट, लूट सके तो लूट ले कृष्ण नाम की लूट, पाछे फिर पछताएगा प्राण जाए जब छूट। चलता हूँ सर अब, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सबको दिवाली की फिर हार्दिक हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई। और याद रखिए, यू आर द लाइट विच विल लाइट दिस वर्ल्ड विद लव, ट्रैंक्विलिटी एंड पीस। थैंक यू सो मच। जय माँ सरस्वती, जय जय श्री राम। बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीरा के चरणों में कोटि कोटि नमन। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।